रोमांचक कुछ बंगाली और विदेशी कहानियों की हिंदी अनुवाद को लेकर सजाई गई हमारी ये अनोखी पहल हॉरेंडस संडे। हॉरेंडस संडे में हमारी आज की कहानी शरदिंदु बंदोपाध्याय की लिखी हुई रातेर अतिथि कहानी की हिंदी अनुवाद मेहमान पार्ट 2। अगर आपने अभी तक मेहमान की पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पहले उसे देख लीजिए। शुरू हो रहा है मेहमान पार्ट 2। मृत्युंजय अपने घर में सबको सावधान कर दिया ताकि आज की रात सब जागे रहे और ठीक कर लिया कि वो खुद रात जाग के उस अजनबी पर नजर रखेगा। वो जल्दी से रात का खाना खत्म करके बाहर आके बैठ गया। साथ में उसके दादाजी का एक पुराना तलवार भी लाया। वो जहां बैठे हैं वहां से 20 गज की दूरी पर उस मेहमान के कमरे का दरवाजा है। वहां से थोड़ा सा भी आवाज नहीं आ रहा है। मृत्युंजय नशा करते करते उस दरवाजे को घूरने लगा। जैसे जैसे रात गहरी होने लगी वैसे ही गांव में सन्नाटा छाने लगा। ऐसे ही वक्त गुजरने लगा। मृत्युंजय की भी आंखें लग गई। रात और गहरी हो गई। अचानक एक आवाज से वो आंखें खोलकर सतर्क हो गया, लेकिन वो आवाज और नहीं आई। और कुछ देर बाद दरवाजा खोलने की आवाज से मृत्युंजय मेहमान के कमरे की तरफ मुड़ा। उस कमरे से एक मूर्ति निकल आया। पीली चांद की उस रोशनी में बिना चादर के उस मेहमान को देखकर मृत्युंजय की धड़कनें कुछ देर रुक के फिर दौड़ना शुरू कर दिया। इंसान नहीं, वो मूर्ति कंकाल की है। उसकी हड्डी के बीच से पीछे की सब कुछ साफ दिख रहा है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि उस कंकाल की हड्डी सफेद नहीं, पूरा काला है, कोयले की तरह काला। 20 गज दूर से ही मृत्युंजय बलि की बकरी की तरह कांपने लगा। कंकाल हाथों में डंडा लेकर एक बार मृत्युंजय को देख लिया। उसके मांसहीन मुंह पर सजाई हुई दांतें मिलकर एक डरावनी मुस्कान की तरह दिख रहा है। अब वो कंकाल आंगन से उतर के सड़कों पे जाके दौड़ने लगा। चिल्ला के लोगों को बुलाने की ताकत नहीं है मृत्युंजय के पास। डर के मारे हाथ पैर जैसे पेट में समा रहे हैं, लेकिन उस कंकाल का पीछा करने की जिद सर से उतर नहीं रहा। मृत्युंजय उसका पीछा करना शुरू किया। वो कंकाल दौड़ते दौड़ते शमशान में एक गड्ढे के पास आके रुका। मृत्युंजय बहुत दूर एक पेड़ के पीछे से उसे देखने लगा। लाश जलाने के बाद, चिता को पानी से बुझा देने के बाद वहां पे एक गड्ढा हो जाता है। वैसे ही एक गड्ढे में वो कंकाल अपना सर घुसा दिया। साथ ही साथ उसके हाथों का वो डंडा भी अचानक से जल उठा। वो डंडा कंधे पे लेकर वो कंकाल फिर से दौड़ना शुरू किया। अब तक मृत्युंजय के दिमाग काम करना बंद कर दिया है। वो कंकाल के पीछे पीछे दौड़ने लगा। सपनों में खुद के ऊपर जैसे किसी का भी नियंत्रण नहीं होता है, ठीक वैसा ही हाल हो गया है अब उसका। कंकाल के डंडे में आग तो जरूर जल रही थी, लेकिन उसमें से रोशनी से ज्यादा धुआं निकल रहा था। लेकिन वो धुआं नहीं। मृत्युंजय देखा कि वहां बहुत छोटी छोटी कीड़े हैं जो हवा में फैल रहा है। और ध्यान से देखने के बाद समझ आया कि उस आग से करोड़ों की तादाद में मच्छर जन्म ले रहा है। वो कंकाल दौड़ते दौड़ते अब तटबंध के ऊपर चढ़ गया। साथ में उसकी वो हंसी भी बदल गई। अब उस हंसी को सुनने के बाद ऐसा लगता है
जैसे वो अपने साथियों को बुला के कह रहा हो कि आओ, आके बहुत मजे से इंसान की खून पी के जाओ, आओ। तब्बत में चढ़ने के बाद मृत्युंजय देखा कि जहां उसका घर है ठीक वहां से ही एक रोशनी निकल रहा है। लेकिन क्या हुआ है ये जानने का वक्त नहीं है उसके पास। वो उस कंकाल का पीछा करते हुए एक बार पूरा गांव को चक्कर लगा लिया। उसके बाद मृत्युंजय के घर के सामने आके वो कंकाल रुका। मृत्युंजय के घर आग में जल के राख हो रहा है। उस आग में ही कंकाल अपना डंडा फेंक दिया। मृत्युंजय में अब थोड़ा सा भी डर नहीं है। उसने पूछा, कौन हो तुम? कौन हूं मैं? अग्रदूत। मेरे सारे साथी बस आ ही रहा है। लाखों नहीं करोड़ों की ताकत में आएगा और मंगल में छा जाएगा। घर घर में लोग अपनों को खोकर रोने लगेंगे। उसके बाद उस लाशों को चिता में उठाने के लिए कोई लोग नहीं बचेगा। हर घर में लाश सड़ने लगेंगे। रास्ते भी कुत्ते भी उस लाशों को लेकर के इसके खेलने लगेंगे। आ रहा है। वो सब आ रहा है। अचानक वो कंकाल हवा में गायब हो गया और साथ साथ मृत्युंजय भी बेहोश हो गए। बहुत कोशिश के बाद भी गांव वालों ने उसका घर राख होने से नहीं बचा पाया। होश आने के बाद जब मृत्युंजय सब कुछ बताया तो लोगों ने सोचा कि वो कल रात कुछ ज्यादा ही नशा कर लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में राज करते थे तब भारत का राजधानी था कोलकाता। इसीलिए कंपनी का लाया हुआ हर एक चीज पहले बंगाल में ही शुरू होता था। तब बंगाल में ज्यादातर जगह ही गांव था। उस वक्त कंपनी रेल सुविधा लाने के लिए तटबंध बनवाए थे। उस तटबंध के ऊपर ही रेल लाइन बनवाया गया था। लेकिन उस तटबंध बनने के बाद हर गांव में से बारिश का पानी निकलना मुश्किल हो गया था। उस जमी हुई पानी में ही डेंगू मलेरिया के मच्छर जन्म लिया था। उस वक्त इलाज के कुछ खास बंदोबस्त ना होने के कारण ये एक महामारी का रूप लिया था। लाखों के तादाद में लोग मरने लगे। इस घटना को ही लेखक हमारे सामने ऐसी एक कहानी के तौर पे पेश किया है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। स्क्रिप्ट में मदद किया है आकाश रॉय। कहानी में मैं रोनिता हूँ। मृत्युंजय और कंकाल की आवाज में रुद्र जो है। साउंड डिजाइनिंग में शोबर्णो है। खत्म हुआ हमारी इस बार की कहानी मेहमान।